हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विद्या महासागर। आज हम बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर की फर्स्ट बुक यानी कि लीनियर अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं। उसका पहला चैप्टर है, तो पढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है देखिए। लेट यू एफ एंड वी एफ बी टू वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड ए। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अ फंक्शन फ्रॉम यू इंटू वी। यू एफ और वी एफ कोई दो वेक्टर स्पेसेस हैं सेम फील्ड ए पर, तो उनका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यू इंटू वी में कैसा होगा देखिए। सच दैट एडिशन के रिस्पेक्ट में टी यू प्लस वी इक्वल्स टू टी यू प्लस टी वी। यू वी जो होंगे बिलोंग करते होंगे यू में। सेकेंड है मल्टीप्लिकेशन में टी अल्फा यू इक्वल्स टू अल्फा ऑफ टी ब्रैकेट में यू, अल्फा बिलोंग्स टू एफ फील्ड में। ठीक है, देखिए अल्फा जो हो गया बाहर आ गया और टी का टी यू बन गया। ये यू की कोई इमेज होगी जो वी में लाई करती होगी। अगर यू बिलोंग करता होगा यू में तो टी यू जो होता होगा बिलोंग करेगा वी में। टी अल्फा यू प्लस बीटा वी, ये एक जनरल फॉर्म है इसको लिखने का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को। तो ये हो जाएगा अल्फा ऑफ टी यू प्लस बीटा ऑफ टी वी। लेट वी एफ बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। अ लीनियर ऑपरेशन इज अ फंक्शन फ्रॉम वी टू वी। टी अल्फा यू प्लस बीटा वी इक्वल्स टू अल्फा टी यू प्लस बीटा टी वी। ठीक है, और सच दैट अल्फा बीटा जो है एफ में बिलोंग करते होंगे यानी फील्ड में, और यू वी बिलोंग करते होंगे वी। ये वी इंटू वी इसलिए वी में बिलोंग करते होंगे। ये एक जनरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को लिखने का तरीका है कि अगर अल्फा यू प्लस बीटा वी टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी होगा तो अल्फा ऑफ टी यू प्लस बीटा ऑफ टी वी हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आखिर है क्या। द फंक्शन टी belonging from v3r to v2r defined by t a b c is equals to a comma b such for all a comma b comma c belongs to r is a linear transformation from v3r to v2r। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एज्यूम करेंगे कि u जो है a1 b1 c1 है और v a2 b2 c2 है। देखिए यहाँ पे हमको v3r to v2r करना है, तो हम दो फंक्शंस ले रहे हैं ए कॉमा यू कॉमा वी। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एक जो रूल होता है उसमें एल यू वी यानी कि दो फंक्शंस होने हैं, यू और वी ले लिया हमने। अब हम जनरल तरीका जो है लिखने का वो करेंगे टी अल्फा यू प्लस बीटा वी इक्वल्स टू टी ऑफ अल्फा यू की वैल्यू कितनी है ए वन बी वन सी वन, बीटा ऑफ वी वी की वैल्यू है ए टू बी टू सी टू। हमने रखी वैल्यू टी ऑफ अल्फा ए वन प्लस अल्फा बी वन प्लस सॉरी कॉमा अल्फा सी वन प्लस बीटा ए टू कॉमा बीटा बी टू बीटा सी टू। हमने मल्टीप्लाई कर दिया ए अल्फा और बीटा को अंदर। अब हमने क्या करा, ए वाले टर्म साथ में ले लिए, बी वाले टर्म साथ में ले लिए और सी वाले टर्म साथ में ले लिए, और इनको कोई एक कांस्टेंट हमने मान लिया ए डैश बी डैश और सी डैश। अब हमारा क्या हो जाएगा, ये अल्फा ऑफ ए डैश और क्या बोलते हैं सॉरी अल्फा ऑफ ए वन प्लस बीटा ऑफ ए टू कॉमा। अब हमको पता है कि टी ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी जो है वो ए कॉमा बी है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे ए कॉमा बी यानी कि ए डैश और बी डैश लिख देंगे। फिर अल्फा कॉमन लेंगे यहाँ पे से, तो ए वन कॉमा बी वन आ जाएगा, प्लस बीटा कॉमन लेंगे तो ए टू कॉमा बी टू आ जाएगा। अब हमें पता है कि ए वन बी वन क्या है टी ऑफ यू और ए टू बी टू क्या है टी ऑफ वी, तो अल्फा टी ऑफ यू प्लस बीटा टी ऑफ वी बन जाएगा। उसके बाद जो चीज़ हमें प्रूफ करनी थी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं वो प्रूफ हो गया। देखिए टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी इक्वल्स टू अल्फा ऑफ टी यू प्लस बीटा ऑफ टी वी। टी इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और यही चीज़ यहाँ पे भी दिखाई गई है। देखो इसका जनरल जो फॉर्मूला है टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा ऑफ वी इक्वल्स टू अल्फा ऑफ टी यू प्लस बीटा ऑफ टी वी। ये तो था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम पढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेट एफ बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस यू एफ इंटू वी एफ, देन पहली प्रॉपर्टी है टी जीरो इज इक्वल्स टू जीरो डैश वेयर जीरो इज अ जीरो वैक्टर ऑफ यू एंड जीरो डैश इज अ जीरो वैक्टर ऑफ वी। टी सेकेंड है टी ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टी अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू यू। थर्ड है टी ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू टी अल्फा माइनस टी बीटा फॉर ऑल ए अल्फा सॉरी अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू यू। फोर्थ है टी ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू टिल ए एन अल्फा एन इक्वल्स टू ए वन ऑफ टी अल्फा वन प्लस ए टू ऑफ टी अल्फा टू प्लस टिल ए एन टी अल्फा एन
वेयर अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन बिलोंग्स टू यू एन ए वन ए टू ए एन बिलोंग्स टू एफ, यानी कि फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये जो है प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको हम प्रूफ भी करेंगे कि ये जो है टी जीरो इक्वल टू जीरो डैश क्यों होता है, टी माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस ऑफ टी अल्फा क्यों होता है, टी ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू टी एफ माइनस टी बीटा क्यों होता है, और वैसे ही फोर्थ वाली भी प्रूफ करेंगे। तो पहले हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि हमें टी जीरो इक्वल टू जीरो डैश प्रूफ करना है। तो हमें पता है कि टी सच दैट यू एफ फ्रॉम यू एफ से वी एफ जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, टी जीरो जो है जीरो डैश दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, एक अल्फा जो है मान लेंगे कि यू में बिलोंग करने वाला एलिमेंट है, तो टी अल्फा क्या होगा, वी एफ में बिलोंग करने वाला। तो टी अल्फा हमने क्या करा, जीरो डैश को दोनों तरफ ऑपरेट कर दिया। अब हमने टी अल्फा प्लस जीरो डैश इक्वल्स टू टी अल्फा प्लस जीरो करा, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि जीरो डैश जो है वो वी का ज़ीरो वेक्टर है, और ज़ीरो जो है वो यू का ज़ीरो वेक्टर है। ठीक है, तो हमने क्या करा, टी अल्फा प्लस जीरो डैश इक्वल्स टू टी अल्फा प्लस टी जीरो करा, और हमें पता है कि अल्फा प्लस जीरो जो होता है वो अल्फा ही होता है ना। यहाँ पे हमने जो जीरो रखा है, अगर हम इसको अल्फा प्लस जीरो भी करेंगे तो बाद में अल्फा ही बनेगा। तो क्या करा हमने, इन दोनों को अलग अलग कर दिया, तो जीरो डैश इक्वल्स टू टी जीरो हो गया, और वहीं यहाँ से क्या आ गया, हमने लेफ्ट कैंसिलेशन से टी अल्फा और टी अल्फा को काट दिया, तो ये जीरो डैश इक्वल्स टू टी जीरो बन गया। सेकेंड प्रॉपर्टी थी कि टी ऑफ माइनस अल्फा इक्वल्स टू माइनस ऑफ टी अल्फा दिखाना है। तो देखिए हमने क्या करा, टी ऑफ अल्फा जो था अंदर माइनस ऑफ अल्फा भी ऑपरेट कर दिया। अगर हम और यहाँ पे टी ऑफ अल्फा प्लस टी ऑफ माइनस अल्फा अलग अलग कर दिया, क्योंकि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं। तो ये जो है अल्फा माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो टी जीरो इक्वल्स टू टी अल्फा प्लस टी माइनस ऑफ अल्फा, टी जीरो हमने ऊपर प्रॉपर्टी से दिखाया कि जीरो डैश होता है, जीरो डैश हो गया, टी अल्फा प्लस टी माइनस ऑफ अल्फा हो गया। अब ये जीरो है तो हम इसको यहाँ ले जा सकते हैं, तो टी माइनस ऑफ अल्फा हो जाएगा माइनस ऑफ टी अल्फा। तो यहाँ पे क्या बन गया, टी अल्फा इज एडिटिव इनवर्स ऑफ टी ऑफ माइनस अल्फा। ये सेकंड प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई। अब थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, टी ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू टी ऑफ अल्फा प्लस माइनस ऑफ बीटा। हमने क्या करा, दोनों को ये टी अल्फा को टी ऑफ अल्फा कर दिया, प्लस माइनस ऑफ बीटा अलग ले दिया। अब हम अलग अलग कर सकते हैं, दोनों टी को मल्टीप्लाई में ले सकते हैं, हम ले गए। अब टी जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसलिए हमने इसको ऐसा कर लिया, टी अल्फा ऑफ माइनस ऑफ टी बीटा हो गया। हमने ऊपर वाली प्रॉपर्टी से अभी प्रूफ करा है कि टी ऑफ माइनस अल्फा जो होता है माइनस ऑफ टी अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करा, ये देखिए टी ऑफ माइनस बीटा जो होता है वो माइनस ऑफ टी बीटा हो सकता है, ऐसा हमने अभी ऊपर वाली प्रॉपर्टी में प्रूव करा था। तो टी अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू टी अल्फा माइनस टी बीटा, ये भी थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। लास्ट प्रॉपर्टी थी कि टी अल्फा ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू टिल ए एन अल्फा एन इक्वल्स टू टी ए वन ऑफ टी अल्फा वन प्लस ए टू टी ऑफ अल्फा टू टिल ए एन टी अल्फा एन। तो यहाँ पे अल्फा वन अल्फा टू बिलोंग करते हैं यू में, और ए वन ए टू वाले फील्ड में एफ में। तो हमने क्या करा, टी ऑफ ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस ए एन अल्फा एन, हम एक तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, जहाँ पे हम पहले एन को वन मानते फिर एन को टू मानते हैं, फिर टिल एन तक ले जाएंगे। तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रूफ हो जाएगा। 11th क्लास में हमने एक मैथमेटिकल इंडक्शन करा था, जहाँ पे हम ये वैल्यूज़ जो मैं बोल रही हूँ कि n इक्वल्स टू वन, एन इक्वल्स टू टू, n माइनस वन के लिए ट्रू होती है, फिर n में रख के प्रूफ करते थे। तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले n इक्वल्स टू वन रखेंगे, तो टी ऑफ ए वन अल्फा वन आएगा इसमें, तो ए वन ऑफ टी अल्फा वन हो जाएगा। टू के लिए करेंगे तो टी ऑफ ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू आएगा, तो ए वन ऑफ टी अल्फा वन प्लस ए टू ऑफ टी अल्फा टू हो जाएगा, क्योंकि ये टी जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लेट दिस इज ट्रू फॉर n माइनस वन, हमने माना कि n माइनस वन के लिए ट्रू है। तो n के लिए क्या होगा, n के लिए क्या करेंगे, टी ऑफ ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस टिल ए एन अल्फा एन इक्वल्स टू टी ऑफ ए वन अल्फा एन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस वही ए एन अल्फा एन तक जाएंगे, फिर ए वन ऑफ टी अल्फा वन प्लस ए टू टी ऑफ अल्फा टू प्लस सो ऑन ए एन टी अल्फा वन हो जाएगा। तो गिवन स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू हो जाएगी फॉर ऑल स्मॉल एन बिलोंग्स टू बड़ा एन। तो हमने जितनी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज़ थी वो ये इंपॉर्टेंट है, याद भी रखनी है, और हमने प्रूफ भी कर दी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं।
तो अब है डेफिनेशन रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की और नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। ये क्वेश्चन आपका 2007 में पूछा गया था कि रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, उसको डिफाइन कीजिए। तो बढ़ते हैं कि रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। Let UF and VF be two vector spaces over the same field F and let T be a linear transformation from U into V. Then the set of all vectors beta in V such that beta equals to T alpha for some alpha in U is called range of T. सीधी सीधी लैंग्वेज में कि जो रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, अगर कोई दो वेक्टर हैं यू एफ और वी एफ, वैक्टर स्पेसेस हैं सेम फील्ड एफ पे, तो जो टी होगा वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा यू इंटू वी में। अब कोई बीटा वेक्टर है तो उसकी इमेज जो होगी टी अल्फा होगी, यानी कि बीटा की कोई इमेज अल्फा में लाई करेगी, तो वो हो जाएगा रेंज ऑफ टी। तो ये देखिए डिनोट करा जाता है आर टी से। इसको हम एक मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि आर ऑफ टी इज टी अल्फा बिलोंग्स टू वी एंड अल्फा इज बिलोंग्स टू यू। देखिए अल्फा जो होगा वी में यू में बिलोंग करता होगा, पर उसकी इमेज जो होगी वो टी ऑफ अल्फा, यानी कि इमेज जो होगी अल्फा की वो वी में लाई करेगी। तो आर टी इज इमेज सेट ऑफ यू अंडर टी। नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। लेट यू एफ एंड वी एफ बी टू वैक्टर स्पेसेस, यहाँ पे भी यू एफ और वी एफ कोई दो वैक्टर स्पेसेस हैं, और टी जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यू इंटू वी में। तो सेट ऑफ ऑल वैक्टर्स अल्फा एंड यू सच दैट टी अल्फा जो होगा वो जीरो डैश रहेगा। अब इसमें नल स्पेस बोला गया तो ये जीरो डैश हो जाएगा, और जीरो डैश क्या होगा, वी का जीरो वेक्टर होगा, लेकिन अल्फा बिलोंग्स करता होगा यू में। देखिए यहाँ पे वही दिया है, एन टी से डिनोट करेंगे सच दैट अल्फा जो होगा यू में बिलोंग करता होगा, पर इसकी जो नलिटी होगी यानी कि जो नल स्पेस होगा यानी कि टी अल्फा जो होगा वो जीरो डैश हो जाएगा और वो बिलोंग करेगा वी में। अल्फा का जो भी अल्फा की जो भी इमेजेस होंगी वो जीरो नल बनाएंगी और वो बिलोंग करती होंगी वी में। तो हम थ्योरम सॉल्व करेंगे अब। इनसे रेंज और नल स्पेस से रिलेटेड कोई थ्योरम है। तो सबसे पहले थ्योरम है इफ यू एफ एंड वी एफ आर टू वेक्टर स्पेसेस एंड टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यू इंटू वी, देन रेंज ऑफ टी आर टी, यानी कि रेंज ऑफ टी इज अ सब स्पेस ऑफ वी। तो अब हमें क्या बोला है कि यू एफ और वी एफ को दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो यू इंटू वी में, तो रेंज ऑफ टी जो है वो सब स्पेस है वी का। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसका प्रूफ। हमने माना कि आर टी जो है, मतलब इसका हम पहले मैथमेटिकल वो लिख लेते हैं कि टी अल्फा जो है वो बिलोंग करेगा किस में, वी में, सच दैट अल्फा जो होगा वो यू में बिलोंग करता होगा। ठीक है। अब फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू यू, टी अल्फा जो होगा वो किस में बिलोंग करता होगा, वी में। ये मैंने पहले बता रखा है कि अल्फा यू में बिलोंग करता होगा तो टी अल्फा बिलोंग करता होगा वी में। तो हमें पता है कि सच दैट आर टी इज अ नॉन एम्प्टी सेट, वो एक नॉन एम्प्टी सेट है किसका, आर टी इज अ नॉन एम्प्टी सेट। और हम क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि बीटा वन और बीटा टू जो है वो बिलोंग करते होंगे आर टी में, अगर वो नॉन एम्प्टी सेट है तो। और टी अल्फा वन इज इक्वल टू बीटा वन हो जाएगा, और क्या बोलते हैं टी ऑफ अल्फा टू जाएगा वो किस में बिलोंग करेगा, बीटा टू में, क्योंकि ये लीनियर वो है। रेंज ऑफ टी हमको पता है कि बीटा टू की एक इमेज अल्फा टू में लाई करेगी, और बीटा टू की अल्फा टू में, और बीटा वन की अल्फा वन में। अल्फा वन और अल्फा टू किस में बिलोंग करते होंगे, अल्फा वन और अल्फा टू बिलोंग करते होंगे यू में, ये हमें पता है। ठीक है। और अगर हम माने कि कोई ए बी एलिमेंट है वो एफ फील्ड में लाई करता होगा, अगर कोई क्योंकि इसने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोला है तो हम क्या मानते हैं कि ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग करता होगा किसी एफ फील्ड में, और बीटा वन और बीटा टू हमें पता है बिलोंग करते होंगे आर टी में, हमने एज्यूम करा था, लेट करा था। तो हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा इसका, ए ऑफ बीटा वन प्लस बी ऑफ बीटा टू। तो हमने क्या करा, ए ऑफ बीटा वन प्लस बी ऑफ बीटा टू को ऐड किया, तो हमारा क्या बनेगा, ए ऑफ बीटा वन की वैल्यू कितनी है, अभी हमने निकाली थी, बीटा वन की वैल्यू है टी ऑफ अल्फा वन, और बीटा टू की टी ऑफ अल्फा टू। तो ये क्या बन जाएगा, टी को कॉमन ले लेते हैं, ए ऑफ अल्फा वन प्लस बी ऑफ अल्फा टू। तो क्या बन गया, देखिए हमारा ए ऑफ बीटा वन प्लस बी ऑफ बीटा टू इज इक्वल टू टी ऑफ ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू जो बिलोंग करते होंगे आर टी में।
ठीक है। अब हमें पता है कि जो ए और बी है वो किस में लाई कर रहे हैं, फील्ड में एफ में लाई कर रहे हैं। अल्फा 1 और अल्फा 2 किस में लाई कर रहे हैं, यू में। बीटा 1 और बीटा 2 किस में लाई कर रहे हैं, आर टी में, यानी कि हमने जो लेट किया था रेंज ऑफ टी में। ठीक है, तो अगर अल्फा 1 अल्फा 2 यू में लाई कर रहे हैं तो ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2 किस में लाई करेंगे, वो भी यू में लाई करेंगे। तो इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। इसको हम यहाँ पे जो आई है ये, इसको हम पहली इक्वेशन मान लेते हैं। तो टी ऑफ ए अल्फा 1 प्लस बी ऑफ अल्फा 2 जो आर टी में बिलोंग कर रहे हैं, और ए ऑफ अल्फा 1 प्लस बी ऑफ अल्फा 2 जो कि यू में बिलोंग कर रहे हैं, वो जो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा कि ए बी एफ में बिलोंग करते हैं, बीटा 1 बीटा 2 आर टी में बिलोंग करते हैं, ए बीटा 1 प्लस ए बीटा 2 बिलोंग करते हैं आर टी में। तो क्या हो जाएगा, आर टी इज अ सब स्पेस ऑफ वी। आर टी जो है वो सब स्पेस हो जाएगी वी की, क्योंकि हमारा जो अल्फा 1 अल्फा 2 है वो यू में लाई कर रहा है, लेकिन इसका जो टी है यानी कि इमेजेस हैं जो ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2 की, वो आर टी में लाई कर रही है। तो आर टी जो होगा सब स्पेस हो जाएगा इसका वी का। नेक्स्ट थ्योरम है कि इफ यू एफ एंड वी एफ आर टू वेक्टर स्पेसेस एंड टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू इनटू वी, देन द कर्नल ऑफ टी, इसको नल स्पेस को कर्नल ऑफ टी भी बोला जाता है, इज ए सब स्पेस ऑफ वी। अब देखिए इसमें बोला है कि यू एफ और वी एफ दो वेक्टर स्पेसेस हैं, तो टी जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यू टू वी में। अब हमें क्या करना है, इसको नल स्पेस ऑफ टी जो है वो सब स्पेस ऑफ वी है प्रूफ करना है। इससे पहले वाले में हमने क्या रखा था, रेंज ऑफ टी को सब स्पेस ऑफ वी प्रूफ करा था। तो उसी के तरह है सेम, बस यहाँ पे नल स्पेस ऑफ टी की प्रॉपर्टी लग जाएगी। जैसे एन टी जो होता है वो जीरो डैश के इक्वल होता है, उसकी प्रॉपर्टी लगेगी, वहाँ पे रेंज की लग रही थी। और वो क्वेश्चन कुमाऊं 2009 में आया हुआ है, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो मैंने ये वाला करवाया हुआ है ये वाली थ्योरम। और ये वाली थ्योरम जो मैं करवा रही हूँ, ये वाली थ्योरम 2016 में आई हुई है। तो हम इसकी प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ है, हमने क्या कहा कि एन टी, लेट एन टी यानी कि नल स्पेस ऑफ टी इज अल्फा बिलोंग्स टू यू, हमें पता है। तो टी ऑफ अल्फा जो होगा वो क्या होगा, जीरो डैश होगा, लेकिन बिलोंग करेगा वी में, ये हमें पता है। ठीक है, हमने इसकी जो डेफिनेशन है उसमें हमने ये पढ़ लिया था। और हमें ये भी पता है कि टी जीरो जो होता है वो किसके इक्वल होता है, जीरो डैश के। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी है। तो एटलीस्ट यानी कि कम से कम जीरो लाई करता होगा, जीरो बिलोंग करता होगा किसमें, एन टी में। तो ये एन टी क्या हो जाएगा, एक नॉन एम्प्टी सेट, इज ए नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, अब लेट हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे अल्फा 1 और अल्फा 2 बिलोंग करते होंगे यू में, और सॉरी एन टी में, नल स्पेस ऑफ टी में अल्फा 1 और अल्फा 2 नल स्पेस ऑफ टी में बिलोंग करते होंगे, हम ये एज्यूम कर रहे हैं। तो टी ऑफ अल्फा 1 क्या हो जाएगा, टी ऑफ अल्फा 1 हमें पता है कि नल स्पेस में जीरो के इक्वल होता है, तो जीरो डैश हो जाएगा। टी ऑफ अल्फा 2 जो होता है वो जीरो डैश के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे हम टी ऑफ ए अल्फा 1 प्लस बी ऑफ अल्फा 2 इज इक्वल्स टू ए ऑफ टी अल्फा 1 प्लस बी ऑफ टी अल्फा 2, ठीक है, ये निकालेंगे। तो टी अल्फा 1 की वैल्यू कितनी है, जीरो डैश, तो ए जीरो डैश प्लस बी जीरो डैश, ठीक है। टोटल क्या हो जाएगा, जीरो डैश प्लस जीरो डैश इज इक्वल्स टू जीरो डैश, और बिलोंग कर रहा है कहाँ, वी में। ये क्वेश्चन में हमें बताया गया है, और ये हमने प्रूव भी कर दिया कि टी ऑफ ए अल्फा 1 प्लस बी ऑफ अल्फा 2 इज इक्वल्स टू जीरो डैश, जो वी में बिलोंग कर रहा है। तो हमें पता है कि अगर अल्फा 1 अल्फा 2 एन टी में बिलोंग कर रहे हैं, अगर अल्फा 1 अल्फा 2 एन टी में है, तो ए ऑफ अल्फा 1 प्लस बी ऑफ अल्फा 2 भी कहाँ बिलोंग करेंगे, एन टी में, नल स्पेस ऑफ टी में। ए और बी यानी कि ए कॉमा बी जो है वो फील्ड में बिलोंग करते हैं, ये भी हमें पता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एन टी जो होगा वो सब स्पेस हो जाएगा, ये हमने यहाँ पे से भी प्रूव कर दिया है। जो ये टी ए ऑफ अल्फा 1 प्लस बी ऑफ अल्फा 2 एन टी में बिलोंग करते हैं, पर
जब हम उसका इमेज निकालते हैं तो वो वी में बिलोंग करता है, तो एन टी इज़ अ सब स्पेस ऑफ वी। ये भी प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन हमारा कुमाऊं 2016 में बना हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसे, और इजी भी है बहुत ज़्यादा क्योंकि सब एक जैसे ही हैं ये क्वेश्चंस। बस उसमें रेंज ऑफ टी था, इसमें नल स्पेस ऑफ टी नल स्पेस निकालना था टी का, और उसे कर्नल ऑफ टी भी कहा जाता है। एग्जाम में कर्नल ऑफ टी भी बोला जा सकता है, उसका मतलब नल स्पेस ऑफ टी ही होता है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। अब ए थ्योरम है कि लेट टी बी आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस यू एफ इनटू अ वेक्टर स्पेस वी एफ if u is a finite dimensional then the range of t is a finite dimensional subspace of v। अब finite dimensional यानी कि n टर्म्स होंगे उसमें, तो हमें ये थ्योरम प्रूफ करनी है। तो हम प्रूफ करते हैं। इसने बोला है कि टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वेक्टर यू एस से वी एफ में, और यू जो है फाइनाइट डायमेंशनल है रेंज ऑफ टी में, तो सॉरी यू इज़ अ फाइनाइट डायमेंशनल, तो रेंज ऑफ टी भी जो है फाइनाइट डायमेंशनल होगी सब स्पेस ऑफ वी। तो इसको भी सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है लेकिन। तो आर टी इज इक्वल्स टू, ये हमें पता है रेंज ऑफ टी अल्फा बिलोंग्स टू वी सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू यू, ये हमें पता है, ठीक है। अब इसने बोला है कि यू जो है फाइनाइट डायमेंशनल है, यानी कि उसमें एन टर्म्स होंगे। फाइनाइट डायमेंशनल, यू इज़ फाइनाइट डायमेंशनल, यू फाइनाइट डायमेंशनल है सच दैट कोई एस टर्म मान लेते हैं जिसमें अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 टिल अल्फ़ा एन है, और ये स्पान है यू में। स्पान हमने पिछले सेमेस्टर्स में पढ़े हुए हैं तो मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगी। स्पान सच दैट स्पान ऑफ यू हो गया, इसलिए एस लिया। बीटा जो है वो बिलोंग करता होगा किस में, आर टी में, ये हमने माना है। इसमें भी सच दैट अल्फ़ा बिलोंग्स टू यू, तो टी ऑफ अल्फ़ा कहाँ बिलोंग करेगा, वी में, हमें पता है टी ऑफ एफ वी में बिलोंग करेगा, और टी अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा हो जाएगी, ये हमने माना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फाइनाइट डायमेंशनल है तो हम A1 A2 टिल AN लेंगे जो फील्ड में बिलोंग करता होगा। फाइनाइट डायमेंशनल है इसलिए n तक लिया। अब अल्फ़ा जो है हमें पता है यू में बिलोंग करता है, तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 प्लस सो ऑन AN अल्फ़ा n तक हो गया, ठीक है। हमने टी इमेज ले ली, तो टी ऑफ A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 प्लस सो ऑन AN अल्फ़ा n हो जाएगा, ठीक है। हमने टी ऑफ अल्फ़ा क्या माना था, बीटा, तो ये बीटा इक्वल्स टू A1 ऑफ टी अल्फ़ा 1 प्लस A2 ऑफ टी अल्फ़ा 2 प्लस सो ऑन AN टी ऑफ अल्फ़ा n हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो गया यहाँ पे, जो टी ऑफ अल्फ़ा 1 टी ऑफ अल्फ़ा 2 और टी ऑफ अल्फ़ा n है वो स्पान करेगा किसमें, आर टी में, क्योंकि बीटा जो है वो बिलोंग करता है आर टी में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टी ऑफ अल्फ़ा 1 कॉमा टी ऑफ अल्फ़ा 2 टिल देन टी ऑफ अल्फ़ा n जो है स्पान्स आर टी, क्योंकि ये बीटा 1 हो जाएगा, बीटा 2 हो जाएगा टिल बीटा n, और हमें क्या बताया कि बीटा जो है बिलोंग करता है आर टी में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जो अगर ये स्पान प्रूफ हो गया है तो यानी कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, टी अल्फ़ा 1 कॉमा टी अल्फ़ा 2 टिल टी अल्फ़ा n इज ए लीनियर इंडिपेंडेंट हो गया है, तो ये बेसिस प्रूव हो गया है। तो टी अल्फ़ा 1 टी अल्फ़ा 2 टिल टी अल्फ़ा n इज अ बेसिस ऑफ आर टी, ठीक है। लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया तो बेसिस भी हो गया। अब हमें पता है कि बेसिस में जो अंदर जितने टर्म्स होते हैं, एन टर्म्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस इज डायमेंशन, ठीक है। जितने एलिमेंट्स बेसिस के अंदर होते हैं वो डायमेंशन कहलाते हैं। अब इसमें एन टर्म्स हैं तो ये कितने, इनमें कितने हैं, एन डायमेंशनल, और एन डायमेंशनल क्या होता है, फाइनाइट डायमेंशनल होता है। तो क्या हो जाएगा कि सच दैट आर टी इज ए फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस ऑफ वी। सबस्पेस ऑफ वी क्यों, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n तो यू में बिलोंग करते हैं, पर अल्फ़ा 1 टी ऑफ अल्फ़ा 1 टी ऑफ अल्फ़ा 2 जो है वो वी में बिलोंग करते हैं। तो क्या हो जाएगा,
कि आर टी यानी कि रेंज ऑफ टी जो है वो फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस है किसका, वी का। ये थ्योरम भी बहुत इजी थी और इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, तो इसको याद रखना। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसमें बहुत सारे और भी थ्योरम्स हैं और बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। ये वाला चैप्टर थोड़ा लेंथी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू।